जब लाइव पढ़ेंगे किसी भी चैनल से तो वहां अपने आप क्लास नोट्स जरूर बनाना। क्लास नोट्स का मतलब होता है जो आप पढ़ते पढ़ते बनाते हो उसे हम लोग क्लास नोट्स कहते हैं। 2 घंटा डेली पढ़ो, तीनों में से कोई एक तरीका आपको पकड़ना है और उसी तरीके को पकड़ के आपको तैयारी करनी है। मैं मान के चलता हूं भैया अगर आप तैयारी करते रहोगे ना तो आपका 90+ आना पक्का है, ठीक है ना। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि मैथ को स्ट्रांग कैसे करें, यानी भाई जो बचा हुआ समय है इस समय को हम लोग कैसे उपयोग करें और इस समय में हम मैथ किस तरीके से पढ़ें जिससे कि हमारा स्कोर 95+ मार्क्स रहे। देखो स्टूडेंट्स, यहां पर मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूं, ठीक है ना। फर्स्ट तरीका, सेकंड तरीका और थर्ड तरीका, और तीनों तरीकों में एक चीज कॉमन है। वो ये चीज कॉमन है कि आप लोगों को मैथ में कम से कम 2 घंटा तो मिनिमम पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए अगर आप ध्यान से समझेंगे तो एक क्वेश्चन जब आप घर में बैठकर लगाते हो तो वो क्वेश्चन आप लगभग अगर आप पहली बार लगा रहे हो तो 15 मिनट में लगाते हो, लेकिन वही क्वेश्चन जब आपसे बार बार लगाने लगते हो तो आपसे 10 मिनट में लगने लगता है। इसका मतलब ये अगर आप डेली मैथ को अच्छे से पढ़ोगे ना तो कम से कम 2 घंटे तो मैथ में चाहिए ही चाहिए। तो स्टूडेंट आज मैं आपको बताने वाला हूं बचे हुए 3 महीने में आपको मैथ की तैयारी कैसे करनी है, और अगर आप इस तरीके से तैयारी करोगे तो मेरा एक्सपीरियंस है और उसी के दम पर मैं आपको बता रहा हूं आप इजिली 90+ स्कोर तो कर ही लोगे। मैंने यहां लिखा है 95+, बट जिसने इस ट्रिक को अच्छे से डेली बाय डेली फॉलो किया तो वो वाकई में 95+ मार्क्स लाएगा, 100% वो लाएगा। तो चलिए कौन सी वो ट्रिक है और क्या आपको फॉलो करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो सबसे पहले मैथ को स्ट्रांग करने के 3 तरीके मैंने आपको शुरुआत में ही बताए थे। देखो इसमें सबसे पहला और दूसरा और तीसरा तरीका, 3 तरीके हैं, जिसमें से अगर हम सबसे पहले तरीके की बात करें तो ये वाला जो तरीका है ये तरीका है वीक स्टूडेंट के लिए। हालांकि मैं वीक स्टूडेंट नहीं कहूंगा, बट वो स्टूडेंट जिनको मैथ थोड़ा सा कमजोर लगती है, ठीक है ना, जो मैथ में थोड़ा सा कमजोर है उनके लिए ये पहला तरीका है, ठीक है ना। लेकिन जिनको थोड़ी बहुत मैथ आती है और जिनको बहुत ज्यादा मैथ आती है उनके लिए सेकंड और तीसरा तरीका है। अब आप पर डिपेंड करता है, जो मैं तरीका बताऊंगा उनमें से कोई एक तरीका आपको फॉलो करना है और तीनों ही तरीके से आप बोर्ड एग्जाम में 95+ मार्क्स ला सकते हो, इजीली ला सकते हो, ठीक है ना। अभी आप जब देखोगे पूरी वीडियो और जिसने पूरी वीडियो देख ली ना तो मेरे हिसाब से वो पहला तरीका ही चुनने वाला है, देख लेना वो पहला तरीका ही चुनेगा। लेकिन जो टॉपर स्टूडेंट है वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग इसको तरीकों को अपनाना, तीसरे वाले तरीकों को, ठीक है ना। पहले आप तरीका देख लो कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहले नंबर पर जो फर्स्ट तरीका है वो मैं अपने कोचिंग में लगभग सभी स्टूडेंट को बताता हूं, जो नॉर्मल है और जो टॉपर है सभी को मैं बताता हूं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि भैया आपको एनसीईआरटी बुक, लास्ट 1 ईयर क्वेश्चन पेपर, इन दो चीजों को आपको लेकर के चलना पड़ता है। एनसीईआरटी बुक जो आपकी नीली वाली बुक आती है उसको, ठीक है ना, और इसके बाद में लास्ट 3 ईयर का क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना। इतनी सारी चीजें आपको लेकर के चलनी पड़ती हैं। 1 मिनट, यानी कि भैया एनसीईआरटी बुक ले सकते हो, लास्ट 1 ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 का जितना भी सेट आया था वो सारे पेपर, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि भैया एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है। देखिए एनसीईआरटी को सही तरीके से पढ़ना किसी को नहीं पता है, स्टूडेंट में तो किसी को नहीं पता है। सब करते क्या है, सीरियल वाइज एक्सरसाइज लगाने लगेंगे और एग्जाम्पल को ध्यान ही नहीं देंगे। बट सही तरीका क्या पढ़ने का, देखिए ध्यान से समझना एकदम। यहां पर देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्सरसाइज नहीं लगानी है, सबसे पहले आपको एग्जाम्पल्स लगाने हैं और इसके बाद में आपको एक्सरसाइज लगानी है, ठीक है ना। एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज लगानी है। इसके बाद ध्यान से समझना करना क्या है, एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज जब आप दोनों लगा लो, एक बार सबको पूरा लगा लेना है, ठीक है ना। लगाने के बाद आपको 1:3 नियम अप्लाई करना है। 1:3 नियम है क्या, तो इसमें यह होता है कि भैया आपको सबसे पहले एक बार एक्सरसाइज लगानी पड़ती है, एक्सरसाइज और उसके साथ में एग्जाम्पल एक बार पूरा लगाना पड़ता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में ये जो आप एक्सरसाइज लगाओगे इसको आप, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया आप यूट्यूब चैनल से किसी भी यूट्यूब चैनल से लगाओ, क्योंकि जब आप YouTube से पढ़ोगे ना एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स तो वहां पर आपको एग्जाम्पल्स भी अच्छे से समझाए जाएंगे, ठीक है ना। यहां पर आप जो एक्सरसाइज अपनी बनाएंगे, मतलब जब लाइव पढ़ेंगे किसी भी चैनल से तो वहां अपने आप क्लास नोट्स जरूर बनाना। क्लास नोट्स का मतलब होता है जो आप पढ़ते पढ़ते बनाते हो उसे हम लोग क्लास नोट्स कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर इसके बाद जब आप एक बार पूरी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल पढ़ लेना, इसके बाद उसी का रफ कॉपी में, ठीक है ना, रफ कॉपी ले लेना और एक ही पन्ने में, 1 से 2 पन्ने में पूरी की पूरी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल का रिवीजन करना। एक बार आपको एक्सरसाइज पढ़ना है और 2 बार उसका रिवीजन करना है। ये है 1:3 नियम, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी को पढ़ने का ये है सबसे अच्छा तरीका। इसके साथ लास्ट 1 ईयर पेपर भी आपको लगाना पड़ेगा। आइए देखते कैसे लगाएंगे।
देखिए लास्ट 1 ईयर पेपर लगाने का इसमें सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले क्या करना है भाई कि जितने भी 2023 में ऑल सेट आए थे सबसे पहले उसको उठा लो, ठीक है ना। कहां से उठाना है, तो इसके लिए आप लोग कोई भी अनसॉल्व्ड पेपर ले सकते हो, ठीक है ना। आपको क्या करना है, सीधा स्टेशनरी या फिर किसी भी मार्केट में जाना है और आपको अनसॉल्व्ड पेपर लेना है। उसमें 2023 के जितने भी सेट थे उनको उठाना है और उसमें क्या करना है भाई, सेट वाइज सभी चैप्टर सेट वाइज, ठीक है ना, सभी के सेट वाइज 6-6 नंबर और 4-4 नंबर वाले प्रश्नों को आपको अलग अलग तैयार करना है, एक साथ पूरा सेट नहीं सॉल्व करना है, ठीक है ना। ये ट्रिक है उनके लिए जो एनसीईआरटी को और इसको पढ़ना चाहते हैं, पहले वाले लोगों के लिए। पहले वाले लोग क्या करेंगे भैया, सभी सेट को 6-6 नंबर वाले प्रश्न अलग लगाएंगे, 4-4 नंबर वाले अलग लगाएंगे और 1-1 नंबर वाले अलग क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है ना। ये तरीका है उनके लिए जो पहला वाला नियम, यानी जो पहला वाला नियम अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, पहला तरीका। तो पहले तरीका किस तरीके से पढ़ना है और क्या क्या आपको करना है, सारी चीजें मैंने बता दी। लास्ट 1 ईयर क्वेश्चन पेपर आपको किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है ना। एनसीईआरटी आपको किस तरीके से तैयार करनी है, समझ गया ना। ये है पहला वाला रूल, ठीक है ना। जिनको पहला वाला रूल समझ में आ गया है और जिनको पहला वाला रूल ही पढ़ना है वो यहां तक इस वीडियो को देख सकते हैं और जा सकते हैं। लेकिन जिसको पूरे रूल देखने हैं और फिर इसके बाद डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा हमारे लिए बेस्ट रहेगा, वो पूरी वीडियो देखें। इसके बाद चलिए हम दूसरा देख लेते हैं। तो देखिए दूसरा जो हमारा तरीका है, ठीक है ना, ये वाला तरीका, इसमें आप लोगों के लिए एक चीज जुड़ जाती है जो कि है क्वेश्चन बैंक। देखो वैसे तो काफी सारे लोग क्वेश्चन बैंक ले लेते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है, उनको पढ़ने का तरीका ही नहीं पता होता है कि क्वेश्चन बैंक को सही तरीके से कैसे पढ़ा जाता है। और यहां तक कि लोगों को यह भी नहीं पता होता है कि लास्ट 1 ईयर क्वेश्चन पेपर को हम 3 तरीके से पढ़ सकते हैं, 3 तरीके से पढ़ सकते हैं लास्ट 1 ईयर क्वेश्चन पेपर को, ठीक है ना। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि भैया इसमें एनसीईआरटी बुक किस तरीके से पढ़ें। तो देखो दूसरे वाले तरीके में पहले वाले से डिफरेंट तरीका है दूसरे वाले का। देखो इसमें क्या, एनसीईआरटी बुक चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, इसका मतलब ये चैप्टर वाइज आपको एक्सरसाइज लगानी है, ठीक है ना। इसमें करना क्या है भैया, जैसे ही आपका एनसीईआरटी का पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाए, और किस तरीके से पढ़ना है, इसमें आपको 1:2 रूल अप्लाई नहीं करना है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, इसमें 1:2 रूल अप्लाई नहीं करना है। इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस आपकी कहां से हो जाएगी, क्वेश्चन बैंक से ही हो जाएगी। तो आपको 1:2 रूल अप्लाई नहीं करना है। करना क्या है, सबसे पहले चैप्टर वाइज एक्सरसाइज लगानी है। जब आपका चैप्टर वाइज एक्सरसाइज एग्जाम्पल सब कंप्लीट हो जाए, यानी कि पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए, जब आपका पूरा चैप्टर पहला कंप्लीट हो जाने के बाद में क्या करना है, आपके पास क्वेश्चन बैंक है, अब इसको उठाइए, क्वेश्चन बैंक को उठाइए। इसके बाद देखिए चैप्टर 1 में जितने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब देखिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे पता चलेंगे। देखिए क्वेश्चन बैंक के आपको उन क्वेश्चन को लगाना है जो क्वेश्चन 2013 से लगा करके 2023 में कभी भी बीच में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको लगा लेने हैं, ठीक है ना। वैसे आपको क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन नहीं लगाने, केवल उन्हीं क्वेश्चन को लगाना है जो 2023 से लगाकर 2013 से लगाकर 2023 के बीच में कभी ना कभी पूछे गए हैं, ठीक है ना। मतलब एक बार भी कोई क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर में पूछा गया है तो उस क्वेश्चन को आपको लगाना है जरूर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एनसीईआरटी प्लस क्वेश्चन बैंक आपको यहां पर लेकर के चलना है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए इसमें आपका एक चीज और आ जाता है, लास्ट 1 ईयर क्वेश्चन पेपर यानी 2023 के सेट। तो देखो इसमें 2023 के सेट कैसे सॉल्व करने हैं, ध्यान से समझना। इसमें क्या करना है, जब आपका सिलेबस कम से कम 70 से 80%, जब आपका सिलेबस जो है ना 70 से 80% फिनिश हो जाए, यानी लगभग आपके 15 चैप्टर है ना, तो लगभग आपके 10 से 11 चैप्टर जब आपके कंप्लीट हो जाएं, तो इसके बाद में क्या करना है आपको कि भैया पर वीक में आपको एक सेट सॉल्व करना है। 7 सेट बन के आते हैं, कितने, 7 सेट बन के आते हैं आपके। तो आपको क्या करना है, वैसे भी आप जब इतना जब काम करेंगे ना तो आपके पास समय बचेगा नहीं ज्यादा प्रीवियस ईयर के पेपर को लगाने के लिए। तो करना क्या है भाई, तो करना यह है कि जब थोड़ा समय भी बचे लास्ट टाइम पेपर के कुछ दिनों पहले या फिर पेपर के 10, 15, 20 दिन पहले, तो उसमें आपको पर वीक में भैया क्या करना है, पूरा का पूरा सेट लगाना है। पूरा का पूरा सेट जब आप लगाओगे ना तो आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा पेपर का, जो 2024 में पेपर आएगा उसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा। लेकिन यहां पर आपको एक बात ध्यान से समझनी है, इसमें जब आप पर वीक क्वेश्चन लगाओगे तो इसमें एक साथ 1 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 6 नंबर वाले, ये सारे के सारे एक साथ लगाओगे, ठीक है ना। ये नहीं कि 1 नंबर वाले अलग, 4 नंबर वाले अलग, 6 नंबर वाले अलग, इसमें ये नहीं करोगे, वो तो पहले वाले तरीके में आप करतेगे, ठीक है ना। इसमें आपको सारे का सारा सेट एक साथ ही सॉल्व करना है और इसके बाद में अपना स्कोर भी चेक करना है कि भैया हमारा 70 में कितना मार्क्स आया, ठीक है ना। तो देखिए दूसरा वाला तरीका उनके लिए है
जो भैया चाहते हैं कि हमारी मैथ थोड़ी सी अच्छी है तो वो दूसरा वाला तरीका अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कम रिवीजन के लिए बताया है और पहले वाले तरीके में मैंने थोड़ा रिवीजन ज़्यादा बताया था, क्योंकि उनको लोगों के लिए रिवीजन की ज़रूरत है जिनकी थोड़ी सी मैथ कमज़ोर है। ठीक है ना। चलिए ये वाला तरीका तो ठीक ठाक है, लेकिन जो तीसरा वाला तरीका आ रहा है वो तरीका भैया उनके लिए है जो थोड़ा सा माइंडेड है। लेकिन मान के चलिए जिसने तीसरा वाला तरीका अप्लाई कर लिया ना तो 95 प्लस मान के चलिए, मैं आपसे 100% गारंटी ले रहा हूं जरूर आएगा। लेकिन क्यों आएगा, कैसे आएगा, जो तरीका मैं बताऊंगा उस तरीके से पढ़ोगे तब आएगा। ठीक है ना। तीसरा वाला तरीका आपको दिख रहा है ये है, ठीक है ना। देख लीजिए मैथ स्ट्रॉन्ग करने का थर्ड तरीका क्या है, देखिए ध्यान समझना इसमें क्या क्या लेना है। देखिए इसमें मैंने लिया है रेफरेंस बुक, यानी बेस्ट रेफरेंस बुक को मैंने लिया है। काफी सारे लोग रेफरेंस बुक को नहीं जानते होंगे, बट मैं बता दूं एनसीईआरटी बुक के अलावा भी एक बुक आती है जिसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस बुक। अब कौन सी आप रेफरेंस बुक ले सकते हो, तो मेरे हिसाब से जो मैं अपनी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाता हूं वो मैं डॉक्टर मनोहर रे को पढ़ाता हूं। ठीक है ना, डॉक्टर मनोहर रे, ये मैं क्लास 10th वालों को पढ़ाता हूं, 10th वालों को। ठीक है ना। लेकिन अगर हम 12th वालों की बात करें कि भाई 12th वाले कौन सी रेफरेंस बुक लें, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग यहाँ पर कोई भी रेफरेंस बुक ले सकते हो, बट बालाजी की एक बुक आती है बालाजी, ठीक है ना, बालाजी, उसको भी आप ले सकते हो। मैं बालाजी से पढ़ाता हूं तो बालाजी आप क्लास 12th की ले सकते हो। ठीक है ना। तो भैया ये दो बुक 10th और 12th के लिए आप रेफरेंस बुक ले सकते हो। इसके साथ में लास्ट 1 ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा लो और तैयारी करना शुरू कर दो। करना कैसे तैयारी, ध्यान से समझना। सबसे पहले बेस्ट रेफरेंस बुक में क्या करना, कैसे पढ़ना, ध्यान से समझो। इसमें क्या करना भैया, क्यों, अब देखो रेफरेंस बुक जो होती है इसमें एक्सरसाइज की जो मात्रा होती है थोड़ी सी ज्यादा होती है, यानी एक्सरसाइज थोड़ी ज्यादा होती है, तो इसमें मिलता है समय कम। तो इसके लिए ना तो मैंने आपको क्वेश्चन बैंक बताया, ना ही मैंने एनसीईआरटी बताया, और लास्ट 1 ईयर क्वेश्चन पेपर जो बताया है उसको भी करने के लिए आप बहुत ही कम समय आपको मिलेगा। ठीक है ना। देखिए कैसे पढ़ना है, ध्यान समझना। सबसे पहले इसके चैप्टर वाइज जब आप एक्सरसाइज लगाने बैठेंगे तो आपको सारी एक्सरसाइज नहीं लगानी है, सारी एक्सरसाइज नहीं लगानी, फिर लगानी क्या है, देखिए इसमें से क्या करना है, सबसे पहले उन क्वेश्चंस को ढूंढना है जो क्वेश्चन 2013 से लगाकर 2023 तक कभी भी बीच में पूछे गए हैं। यानी अगर कोई क्वेश्चन 2013 में एक बार तक अगर पूछा गया है ना तो उसको भी आपको लगाना है। जो क्वेश्चन एक बार भी नहीं पूछा गया है उसको आपको नहीं लगाना है। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। मैं पिछले कई सालों से पढ़ा रहा हूं, मैं यही रूल अप्लाई करता हूं, तभी जाकर के आपकी जो रेफरेंस बुक है वो फिनिश हो पाएगी। वरना अगर आप पूरी की पूरी एक्सरसाइज लगाओगे और सारी क्वेश्चन को लगाओगे तो आप रेफरेंस बुक को पूरा भी नहीं कंप्लीट कर पाओगे। मैं समझ रहे हो मेरी बात, इस बात को अच्छे से समझना। उन्हीं क्वेश्चन को आपको ज्यादा लगाना है जो क्वेश्चन कभी ना कभी पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन को नहीं लगाना है जो कभी नहीं पूछे गए हैं। ठीक है ना। चलिए इतना तो हो गया ये रेफरेंस बुक का। और एक बात समझ लेना, जब आपकी रेफरेंस बुक लगभग पूरी कंप्लीट हो जाए या फिर 70 से लगाकर 80% जब आपकी रेफरेंस बुक कंप्लीट हो जाए, इसके बाद इसमें क्या करना है भैया, लास्ट 1 ईयर का क्वेश्चन पेपर यानी प्रीवियस ईयर पेपर उठाना है। क्योंकि भैया ये रेफरेंस बुक है तो इसमें समय कम मिलेगा, आप लोग ध्यान से समझना। तो 7 सेट आपको जब सॉल्व करो तो आपको एक काम करना है कि भैया इसको A to Z आपको सॉल्व करना है। A to Z मतलब कि 1 नंबर से लगाकर 6 नंबर तक सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसमें लगाने हैं। ठीक है ना। और देखो इसकी लगभग रेफरेंस बुक अगर आप लगाओ रहे हो या फिर लगा रहे हो या तो लगाओगे तो उसमें एक ये बात है कि भैया जो आपकी रेफरेंस बुक है ना इसमें आपको समय कम मिलेगा, तो जितना भी समय आपको मिलता है पेपर से पहले, है ना, उसमें आप डेली प्रैक्टिस करो। अब डेली किसकी प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस ईयर पेपर की। ठीक है ना, समझ गए। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, तीसरे वाले तरीके में रेफरेंस बुक और लास्ट 1 ईयर क्वेश्चन पेपर का कॉम्बिनेशन लेकर के चलना है। अब आप लोग मुझे ये कमेंट करके बताइए कि इन 3 तरीके में से जो मैंने आपको यहां पर 3 तरीके बताए, पहला तरीका और दूसरा तरीका और तीसरा तरीका, इसमें से कौन सा तरीका आपको बेस्ट लगा और कौन से तरीके से अब आप तैयारी करने वाले हो। देखिए मैंने सारी तरीके बता दिए और सारी चीज़ें मैंने बता दी कि भैया आप किस तरीके से पढ़ सकते हो और कैसे आपको पढ़ना है। और देखिए एक चीज़ मैथ में आपको ध्यान रखनी है, वो हमेशा याद रख लेना कि भैया मैथ में आपको ना हमेशा 2 घंटे यानी कि 2 आवर तो आपको मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि अगर आप 2 आवर डेली नहीं पढ़ोगे ना तो मैथ में आप 90 प्लस नहीं ला पाओगे और यहां तक कि आप 85 प्लस या फिर 80 प्लस मार्क्स भी नहीं ला पाओगे। क्योंकि मैथ मांगती है आपसे क्या,
मैथ मांगती है आपसे रिवीजन, प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करने से ही मैथ आती है, इस बात को समझ लेना। हालांकि मैंने तरीका आपको बता दिया है, अगर आप उस तरीके से प्रैक्टिस करोगे और ध्यान से पढ़ोगे, और जैसा मैंने आपको पढ़ाया कि 2 घंटा डेली पढ़ो, तीनों में से कोई एक तरीका आपको पकड़ना है और उसी तरीके को पकड़ के आपको तैयारी करनी है। मैं मान के चलता हूं भैया, अगर आप तैयारी करते रहोगे ना तो आपका 90+ आना पक्का है, ठीक है ना। ये मैं बहुत सारे ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है, जितना मैं पढ़ाता हूं और जैसे मैं पढ़ाता हूं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो सभी स्टूडेंट को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 10th की और 12th की तैयारी बहुत ही अच्छे से कराई जाती है। ओके स्टूडेंट, तो हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।